संतान होती है युवान, ये तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत क्यों? मैं जो व्रती में वृंदावन आकर युवान हो गई, ध्यान देना, और मेरे दोनों पुत्र युवान थे, वृद्ध हो गए। मां के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट यही होता है कि मां के रहते रहते उसके दोनों युवान बेटे वृद्ध हो जाएं। बताइए ऋषिवर क्यों हुआ ऐसा? संत नारद ने जैसे सुना कि माता भक्ति है, पहले तो प्रणाम किया साष्टांग, मां आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप नहीं है तो कोई नहीं है, आप हैं तो सारा संसार है। क्योंकि भक्ति के बिना जीवन शून्य है। जितने जितने संतों ने, भक्तों ने, ज्ञानियों ने भगवान का दर्शन किया है वो भक्ति के द्वारा ही तो किया है। क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञानी की भी मुक्ति नहीं होती, वैराग्य की मुक्ति नहीं होती। तो ये रास्ते तो अलग अलग हैं, लेकिन उन रास्तों पर जाने के बाद में भक्ति के मार्ग पर आना ही पड़ेगा आपको। जो भक्ति नहीं करेगा उसकी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए मां आपके द्वारा सदना कसाई की मुक्ति हो गई, आपके द्वारा भक्त प्रहलाद को भी भगवत दर्शन प्राप्त हो गए, सदना कसाई गणिका को भी आपके द्वारा भगवान के धाम को प्राप्ति हो गई। जो गणिका पाप करती थी, अजामिल जो चोरी करता था, आपके द्वारा उसको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, उसका कल्याण हो गया। मां ये वृंदावन है, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नत्रत यत्र च। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार पल पात पे राधे राधे हुए। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकुरं। ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद्र। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटऊ द्रवो विस्तार। दृढ़वत श्री हरिशंस को, मिटे न रास विहार। वृंदावन में आज भी योगेश्वर श्री कृष्ण राधा वल्लभ सरकार नित्य विहार रास करते हैं। आप सबको विदित होगा ना, ये भगवान का संकल्प है। भगवान कहते हैं अपनी वाणी से, वृंदावनम न प्रत्यज्ये। भगवान क्या कह रहे हैं? वृंदावनम न प्रत्यज्ये। भगवान कहते हैं वृंदावन को त्याग करके मैं एक पग भी वृंदावन की उस सीमा से बाहर नहीं जाता। यानी कि भगवान आज भी हैं, और कितना भी घोर कलकल आ जाएगा, मेरा ठाकुर वृंदावन को छोड़कर के कभी जा नहीं सकता। वो यहीं पर विराजमान है, कण कण में विद्यमान है। आप देखो वृंदावन में आप जाओ, आप व्रत में आए हैं ना, तो आप सब दिल्ली और दूर प्रांत के रहने वाले भक्त हैं। अपने मन की तुलना करना, जो मन का भाव आप जहां रहते हो वहां है, और उसी मन को आप यहाँ गिरिराज जी में ले आए। उन दोनों की तुलना करना कि हमारा मन ज्यादा खुशी कहाँ है। संत कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। समझ में आई कुछ बात? ऐसे नहीं हिला दी मुंडी, नहीं समझ में आ रही तो समझा दूंगा, और समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाऊंगा। बताओ समझ में आ रही है? नहीं आई ना? हाँ बढ़िया किया आपने, बोल दिया। तो जैसे कि कोई बहुत घोर जंगल में या बहुत गहरे समुद्र में कोई पक्षी जहाज पर बैठ जाए, ध्यान देना, जहां समुद्र होता है वहां तो पानी पानी होता, कोई वृक्ष नहीं, कोई रुकने का उसका साधन नहीं है उस पक्षी का। अब लेकिन उसको तो उड़ने की आदत है, पक्षी का तो काम उड़ने का है ना, वो नहीं उड़ेगा तो भूल जाएगा कैसे उड़ा जाता है, इसलिए रोजाना उसको उड़ना होता है। वो पक्षी क्या करता है, उस जहाज से उड़ता है, और उसको जहां तक उसको उसकी छलांग है, जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक घूमकर आता है। लेकिन जब थकता है फिर आकर कहां बैठ जाता है?
जहाज पर। तो वैसे महापुरुष कह रहे हैं मैं चाहे दुनिया में कहूं भटक जाऊं, लेकिन महाराज तुम्हारे चरणों से निकला हूं और लौट करके दुनिया में तुम्हारे चरणों में ही आ जाऊं, बस ऐसी कृपा कर। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी पुन जहाज पर आवे। प्रभु मेरे मन की यही भाव होना चाहिए, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊं। सूर्य जी कहते हैं सोन का दृश्य हो। भक्ति माता से कह रहे हैं श्रीमन नाराज जी कि ये भक्ति माता ये वृंदावन है, वृंदावन में तो साक्षात मेरा गोविंद विराजमान रहता है। मैया वृंदावन में सबने आपको लिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को किसी ने लिया नहीं, क्योंकि मुक्ति तो यहाँ पानी भरती है। मुक्ति आप हमारे वृंदावन की, हमारे ब्रज की महिमा है ये। यहाँ मुक्ति को कोई पाना नहीं चाहता, क्यों? वो तो बिहार जी के चरणों में पड़े हुए हैं। मुक्ति को तो वो पाएगा जिसने मोक्ष की कामना की होगी, लेकिन जो स्वयं बिहार जी के चरणों में, गिरिराज जी के चरणों में पड़े, उनकी मुक्ति की कामना नहीं है। वो तो कहते हैं भैया हमें तो बार बार दियो या ब्रज में ही मरबो, हमारा जन्म होगा तो मरण ब्रज में ही हो, बार बार हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जन्म देना है वो ब्रज में दीजो, ब्रज में ही मारियो, फिर जन्म ब्रज में दीजो, हमें मुक्ति नहीं होने, मुक्ति चाहिए नहीं। तो ब्रज के ब्रजवासी लोग मुक्ति चाहते ही नहीं है, इसलिए आज मुक्ति को भी महाराज यहाँ चरणों में ब्रज की रज में मिलना पड़ा है। जब मेरी मुक्ति फिर कैसे होगी? भगवान ने कहा तुम मुक्ति चाहती हो अपनी, तो एक काम को, ब्रजवासी किसी तुमको लिया नहीं, तुम ब्रज की रज में मिल जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बोलो जैसे। तो सच मानना अब ये मुक्ति ब्रज की रज में मिली हुई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, इस देवता लोग इस रज को तरसते हैं। तो आप जाएं परिक्रमा देने के लिए तो सबसे पहले ब्रज की रज लेकर अपने मस्तक पर लगाओ, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी।